हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। कल मैंने आपको 2018 के यूजीसी नेट के सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। उसका सेकेंड पार्ट उसमें कुछ रह गया था। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, लोगों और उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक परिवेशों में प्रत्यक्ष संकेंद्रिता और अशाब्दिक तकनीकों के माध्यम से अध्ययन करना कहलाता है प्रेक्षण। जीवन वृत्तों पर आधारित सबसे पहले के अध्ययनों में से एक दो पोलिस पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका था। उस पुस्तक के लेखक थे थॉमस एंड जेनेनिकी। विश्वसनीयता एक विधि है जिसमें निहित है आंकड़ों की निर्भरता, परीक्षण की निर्भरता और यदि दोहराए गए वही परिणाम मिलते हैं। परिमाणात्मक चरों पर लागू किया जा सकता है सहसंबंध। जब आवृत्ति सारणी के दोनों सिरे खुले हों तो विश्लेषण के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? माध्यिका और बहुलक से औसत का। जब एक चर गुणात्मक और दूसरा परिमाणात्मक हो तो सार्थकता परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है सहसंबंध गुणांक से। आल्फ्रेड शुट्ज के अनुसार जीवन जगत या लेबेंसवेल्ट का है एक आत्मनिष्ठ जगत का। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में बर्गर और लकमैन ने विचार विमर्श किया था समाज वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों वास्तविकता के रूप में। निजात प्रणाली विज्ञान में यह परिस्थितिकी जिसमें उन पद्धतियों पर प्रकाश डालने के लिए सामाजिक वास्तविकता का उल्लंघन किया जाता है जिसके द्वारा लोग अपनी सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं। ये प्रयोग का पालन नहीं करना है। नेक्स्ट है, सैद्धांतिक विचार एक कारणात्मक निर्धारणवाद को नकारते हैं और व्याख्याएं प्रस्तुत करने में आत्म प्रादेशक और बहुलवादी हैं। जेसी अलेक्जेंडर राइटर। व्यवस्था और जीवन जगत की धारणाओं को सामाजिक एकीकरण और व्यवस्था एकीकरण के रूप में किसने चिन्हित किया है? तो हेबरमास ने किया है। हेबरमास ने क्रिया के जिन प्रकारों का उल्लेख किया उनका सही अनुक्रम है प्रयोजनवादिता, आदर्शक, नाटकीय, विश्लेषणात्मक और संप्रेषणक। अब देखिए मैचिंग वाला क्वेश्चन है, एक तरफ राइटर एक तरफ कॉन्सेप्ट है। एंथनी गिड्डेंस ने क्या दिया है? तो ड्यूलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना की द्वैधता। और अल्फ्रेड शुट्ज का है टाइपिफिकेशन, प्ररूपण। जैक्वेल डेरिडा का है पारावाक उन्मुक्तता, लोगोसेंट्रिज्म। मिशेल फूको का प्रवचन है जिसको डिस्कोर्स बोलते हैं। निगरानी आधुनिक समाजों की अनुशासनिक शक्ति और सर्वव्यापी विशेषता है। ये मिशेल फूको के अनुसार इनको फोकाल्ट भी कहते हैं। उस समाज व्यवस्था के सृजन और पुनर्प्रस्तुति पर केंद्रित है जो संरचना और अभिकर्ताओं दोनों पर आधारित है। एंथनी गिड्डेंस ने अपनी स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में दिया था संरचनाकरण का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। जो समाज सापेक्ष रूप में छोटे, निरक्षर, समजातीय और समरक्त हैं उन्हें कहा जाता है लोक समाज। अब देखिए कथन कार्ड क्वेश्चन है। कथन है कि उस कोटि के श्रम विभाजन का अभाव सभी सरल समाजों की एक सामान्य विशेषता है। कारण है एक सरल समाज उच्च कोटि के श्रम विभाजन के बिना जीवित बने रह सकता है। इसका आंसर है ए आर, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा एकल रोजगार कहलाता है? कृषि विश्व में सबसे अधिक श्रम प्रधान कार्यालय है। ए आर, दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए इसमें दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध यह देखना है जिसे हर किसी में भी देखा है, फिर यह सोचना है जिसे हर किसी ने नहीं सोचा है। यह कथन है एन.के. बोस का। व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं होनी चाहिए बल्कि परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होना चाहिए। डी.पी. मुखर्जी के अनुभव क्रिया पर आधारित है। और पद शब्द, बीमारू शब्द किसने गढ़ा था? आशीष बोस ने। ये देखिए 2018 में एक क्वेश्चन आया था। बीमारू राज्य की भी अवधारणा आशीष बोस ने दी है। कथन कार्ड क्वेश्चन है कि यह कानून केवल अंतर्गत समानता नहीं है जो समाज में महिलाओं की परिस्थिति का निर्धारण करती है। कारण है परंपराएं और प्रथाएं भारत में महिलाओं की परिस्थिति का निर्धारण करती है। आर ए, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। भारत में हावड़ा, मुंबई, बेंगलुरु और लुधियाना में से आर्थिक रूप से सबसे कम असमानता के मापन के अनुसार क्या है? हावड़ा। 7वां सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता है संधारणीय विकास को। जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात में से जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है हरियाणा की। अपराध के विभेदक साहचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन, इसको समाजशास्त्री सिद्धांत भी कहा जाता है। E.H. सदरलैंड जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी नामक बुक लिखी थी। वस्तुतः यह अप्रवासी नहीं अपितु अमेरिका में पैदा हुआ श्वेत था जो उच्च अपराध दर के लिए मुख्यतः उत्तरदायी था। हरमन मैनहीम का है। मैनहीम ने जो बुक लिखी थी साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। भ्रष्टाचार की व्यक्तिगत लाभ जो कि आवश्यक रूप से मौद्रिक न हो पर विचार करने के परिणाम स्वरूप प्राधिकार के दुरुपयोग के रूप में व्याख्या की है जी.डी. बायले ने। भारत में 150 वर्षों से अधिक ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण हुए पश्चिमीकरण के साथ आधुनिकता की शुरुआत हुई। M.N. श्रीनिवास के अनुसार
नए स्वतंत्र भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की समस्याएं थी। विविधता को समाहित करते हेतु राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने की चुनौती, भारत संघ में प्रांतीय रजवाड़ों को एकीकृत हर लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आंतरिक भाषाई सीमाएं बनाना। जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियाँ बढ़ती हैं, उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ती है। ये कहा है योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक बुक में। द मैकडोनल्ड